तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल पे देख ही चुके हैं, तो आज का वीडियो में हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना कि यहाँ पर इन्वर्टर या फिर स्टेबलाइजर बहुत सारे जो है कि रिपेयरिंग भी करते हैं, तो उनके लिए और खास करके ये जो हम वीडियो बना रहे हैं नए लोग जो है ना उनके लिए बना रहे हैं। तो उस तरीका से जो है ना कि इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो रिले कैसे काम करता है, क्या काम रहता है, रिले किस तरीका से चेक करना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर कंप्लीट बताएंगे। जो कि यहाँ पर रिले क्या है ना कि अलग अलग तरीका से यहाँ पर मार्केट में रिले आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सैंपल के यहाँ पर आपको दिखा दे, कुछ इस तरीका का आपको यहाँ पर दिखता होगा। इसका पिन जो है कि यहाँ पर 6 पिन रिले है, तो ज्यादातर यहाँ पर 5 पिन का रिले यहाँ पर होता है, आप लोग सभी भाई लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये काम किस तरीके से करता है या फिर कनेक्शन हमको कैसे करना चाहिए, कैसे यहाँ पर होता है, तो सभी कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल में यहाँ पर बताएंगे, चेक करके इसको ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हम काफ़ी सारा यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, तो उसमें जो है कि रिले का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वीडियो है ना ये सभी के लिए खास करके यहाँ पर काम में आने वाला है। जैसा कि मान लीजिए जो यहाँ पर स्टेबलाइजर पे काम करते हैं उनके लिए भी, यानी कि रिपेयरिंग जो करते हैं उनके लिए भी है, या फिर इन्वर्टर बनाते हैं उनके लिए भी, या फिर जो खास करके तो उनके लिए बना रहे हैं हम जो मतलब नए भाई हैं जिनको मतलब पता नहीं होता है। अगर मान लीजिए वो नए नए यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके रिले के मुताबिक यहाँ पर जानकारी नहीं होता है, क्योंकि रिले जो है ना वो अलग अलग तरीका से यहाँ पर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने हमने आपको रख दिया है कुछ इस तरीका से। अब इसका पॉइंट जो है कि काफ़ी यहाँ पर अलग अलग होता है। जैसा कि इसका पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका 6 पॉइंट हो गया। और यहाँ पर देखिए तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पिन हो गया, और इसमें भी आपको 5 पिन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर देखिए तो इसको उल्टा साइड हम चले आते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सिर्फ 5 ही पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीका से ये काम कैसे करता है, यहाँ पर भी देखिए तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीका से मिलता है। और इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 पॉइंट देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या है ना कि ये इसका जो ये बॉडी है और इस तरीका का डिजाइन सिर्फ अलग अलग किया गया है, लेकिन काम ये सेम ही करता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर किसी बॉडी के अंदर ये फिट होके आता है, तब आपको क्या है ना कि किसी भी रिले को मतलब ये देख लीजिए तो इसको आपको क्या है कि खोलना पड़ेगा, या फिर इसको आपको खोलना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसको निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, अगर ये किसी भी किट के अंदर ये सोल्डिंग किया हुआ है तो निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपको क्या है कि बाहर से चेक करना आपको आना चाहिए। तो आपको क्या है कि चेक करके प्लस इसके अंदर का सिस्टम दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि सब यहाँ पर मेरे पास अलग अलग है। तो ज़्यादातर आपको देखने के लिए स्टेबलाइजर में इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा, और जो पहले का नॉर्मल स्टेबलाइजर था वो ये वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और प्लस अभी का जो स्टेबलाइजर है वो ये और ये रिले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे एसी का भी स्टेबलाइजर अगर आप यहाँ पर रिपेयरिंग करते हैं या उसको कभी खोलते हैं या खुद के स्टेबलाइजर खोलते हैं तो आपको ये वाला रिले देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इन्वर्टर में भी देखा जाए तो ये भी रिले का यूज होता है और इसका भी यहाँ पर यूज किया जाता है, दोनों चीज़ यहाँ पर यूज होता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो पहले ही हमने बता दिया ये उन भाई के लिए है जो यहाँ पर नए भाई हैं। तो सबसे पहले चलिए छोटा सा हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा वीडियो जो है कि इसी पर होता है। तो इसका जो मतलब पिन इसका जो होता ना है उसको हम लोग नाम से जानते हैं, क्योंकि जो नए भाई है उनको तो यहाँ पर पिन का काम से मतलब होता है, नाम से नहीं, क्योंकि नाम उनको पता नहीं होता है जो नए होते हैं। तो उनके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसा कि ये जो 2 पिन होता है, अब कैसे आप पता कीजिएगा ये 2 पिन कॉइल का ही है। जो पुराना भाई है, जो पुराना है इस फील्ड में, मतलब उनको तो पता है, और जो नया है उनका तो ये भी नहीं पता है कि ये पिन कौन कौन सा है और ये जो पूरा पैकिंग है तो ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कभी उनको हाथ में भी आ जाता है तो उनको ये नहीं पता चलता है कि मतलब किस तरीका से ये काम करेगा, ये ख़राब है या नहीं है। मतलब वो भी टेंशन में रहते हैं कि क्या हम मतलब ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये मतलब 100% ये रिले ख़राब ही है या फिर सही है। तो ये चीज़ अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते ना है तो सारा रिले के बारे में जानकारी आपको 100% यहाँ पर क्लियर मिल जाएगा। और इसका बाद कोई भी चीज़ आप खोलिएगा और इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाइएगा कि रिले मेरा ख़राब है या फिर सही है, अच्छे तरीक़े से आप इसको चेक कर पाइएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सारा बात करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है समझाने में यहाँ पर लेट हो जाए, लेकिन वीडियो जो है कि आपको रिले के माध्यम से कोई और वीडियो आपको देखने के लिए ज़रूरत नहीं मिलेगा, नहीं आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो चलिए जैसा कि देखिए ये दोनों, यानी कि आप सभी पॉइंट में यहाँ पर अगर कोई चीज़ से आप टेस्ट कर रहे हैं, मान के चलिए आप मल्टीमीटर से ही टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीमीटर हम अपने यहाँ पर रख लेते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई सा भी मल्टीमीटर हो तो उसको बजट रेंज में पहले सेट कर लीजिएगा। और देखिए जैसा कि चलिए ये पिन को हम यहाँ पर हटा लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बजट रेंज में यहाँ पर सेट किया हमने, तो ये कंटिन्यूटी आपको यहाँ पर सुनाई देता होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा कि मान लीजिए मेरा ये कॉइल का पॉइंट है, हमको ये चीज़ पता है कि ये और ये दोनों कॉइल का पॉइंट है। तो इसमें हम यहाँ पर टच करते हैं
तो यहाँ पर तो सबसे पहले बात आपको रीडिंग मिलेगा। अगर आपको कॉइल का पॉइंट होगा तो वहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कहीं और आप अगर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं, क्योंकि कॉइल का पॉइंट है वो सिर्फ कॉइल में ही अटैच रहता है, बाकी कहीं पर भी नहीं रहता। वैसे आपको हम खोल के दिखा देंगे इसको। और बाकी जो है ना कि इसका पॉइंट का नाम से अगर आपको जानना है तो इस तरीक़ा से आप जान सकते हैं। ये दोनों इसका कॉइल का पॉइंट होता है, ये इसका कॉमन पॉइंट होता है। अब कॉमन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन हम लोग उसी को बोलते हैं जो एक वायर आपस में दोनों वायर को कनेक्ट करता हो। ये सिंगल वायर इन दोनों को कनेक्ट करता है, कभी इसको कनेक्ट करता है कभी इसको कनेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। जैसा कि सीलिंग फैन वगैरह आप लोग यहाँ पर रिपेयर किए होंगे तो उसमें भी दो कॉइल से जो वायर कनेक्ट होकर बाहर निकलता है तो उसमें हम लोग कॉमन बोलते हैं। यानी कि कॉमन उसी को बोला जाता है जो दो कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करते हुए बाहर के साइड निकलता है, उसको कॉमन बोला जाता है। तो चलिए ये तो इस तरीक़ा से हो गया। और ये जैसा कि इसमें अभी अटैच रहता है, ये कंटिन्यूटी यहाँ पर जैसा कि अगर इसमें और इसमें आप अगर ठेकाइएगा तो सही रिले का यही पहचान होगा कि वो कंटिन्यूटी आपको देगा। रिले का आपको इस साइड से पकड़ना है जिस साइड से हम पकड़ रहे हैं। ये 3 पॉइंट, अगर ये रिले का हम बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट आपको अपने साइड में रखना है। तो इसमें ये बीच वाला पॉइंट और इसमें टच करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है और इसमें नहीं आना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है, देखिए कभी कभी क्या होता ना है कि जब यहाँ पर ये कॉमन और इसमें जब ज़्यादा लोड पड़ता है ना तो ये रिले का जो पत्ती होता है, ये जो बीच में एक पत्ती लगा होता है, ये पत्ती अगर मान लीजिए इसी के साथ चिपक जाता है ना लोड के कारण, तब भी आपको जो है कि कंटिन्यूटी आएगा। लेकिन इस वाले के साथ फिर कनेक्ट नहीं करेगा। इस वाले के साथ कनेक्ट कब करता है, जब यहाँ पर कोई भी रिले पर यहाँ पर सप्लाई मिलेगा कॉइल पर, तब ये यहाँ से हटके और इसमें जाके चिपक जाता है। तब आपको क्या करना होगा, सप्लाई देने के बाद जब इसमें आप सप्लाई दीजिएगा, जैसे कि 12 वोल्ट का रिले है तो 12 वोल्ट सप्लाई दे दीजिए और देने के बाद आपको इसमें टच करना है, इसमें और इसमें, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए। तब आप समझिएगा कि 100% ये रिले मिला, रिले जो है कि वो सही है। और अगर सप्लाई देने के बाद भी यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि मेरा जो कॉइल है, कॉइल तो सही है लेकिन जो ये पत्ती है वो इससे यानी कि एनओ से यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एनसी से आपका कंटिन्यूटी कनेक्ट मिलेगा लेकिन एनओ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसका अंदर का जानते हैं कि इसका अंदर क्या रहता है, कैसे काम कर रहा है ये, क्योंकि वो चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर साइड करते हैं। तो उसी का एक रिले मेरे पास यहाँ पर पुराना पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने खोल के रखा है, ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से वही रिले है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। जैसा कि ये हमने बताया ये दोनों आपका कॉइल का पॉइंट था, ये दोनों आपका कॉइल का पॉइंट था। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है, ये पतला पतला वायर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पतला पतला वायर है। तो ये जो दोनों वायर रहता है यानी कि कॉइल का शुरुआत पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, वो दोनों इसी दोनों में अटैच रहता है। तब हम लोग को यहाँ पर रेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बाकी ये कहीं पर भी अटैच नहीं होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आपको देखिए इस पत्ती के साथ अटैच है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, ये बीच वाला पत्ती अटैच है यहाँ पर, ये इसके अंदर घुसा हुआ है, ये देखिए इस तरीक़ा से आपको दिख रहा होगा। और ये अभी इसके साथ अटैच है यानी कि ये वाला पत्ती के साथ। अब ये वाला पत्ती देखिए कहाँ अटैच है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है और ये सीधा एनसी पर आ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया था ये सीधा एनसी पर आ रहा है। तो ये अभी एनसी यहाँ से घूम के इस तरीक़ा से घूम के यहाँ पर आकर अटैच है। और ये जैसे ही हम लोग यहाँ पर कॉइल में सप्लाई दे देते हैं तब ये क्या करता है, इस तरीक़ा से चिपक जाता है। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब मैग्नेट यहाँ पर बनता है, इस कॉइल में वोल्टेज यहाँ पर आने के कारण से मैग्नेट बनता है, तो ये इस तरीके से चिपक जाता है। और मैग्नेट इसके अंदर में यहाँ पर बनता है, ये देखिए इसके गैप जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर चिपकता है इसमें, ये देखिए ये चिपकता है। तो ये फिर क्या करता है कि इस वाले पत्ती के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये देखिए नीचे वाला पत्ती के साथ, और ये फिर इसके साथ कनेक्ट करता है यानी कि एनओ के साथ। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीक़ा से काम कर रहा है। तो कभी कभी जैसा कि हमने आपको बताया ये एनसी के साथ कनेक्ट है, तो ज़्यादा लोड पड़ने का कारण भी ये मतलब परमानेंट के लिए ये जो है कि चिपक जाता है इसी में। कभी कभी जो है ना कि सप्लाई देने के बाद भी ये पत्ती जो है कि नीचे नहीं आता है, तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि पत्ती चिपक चुका है, ये नीचे अगर नहीं आ रहा है। तो वैसे भी अगर रिले में आप सप्लाई दीजिएगा ना कोई भी 12 वोल्ट, तो कट कट के आवाज़ आना चाहिए। जब दीजिएगा तो कट से आवाज़ आएगा, फिर हटाइएगा तो कट से यहाँ पर आवाज़ आएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप पता कर सकते हैं कि रिले मेरा सही है। तो इसी तरीके से जो है कि सब रिले यहाँ पर काम करता है। अब चलिए मान के चलते हैं ये वाला रिले।
तो ये आपको इन्वर्टर में भी देखने के लिए मिलेगा और भी कोई किट में आपको देखने के लिए इस तरीका से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये भी अलग अलग वोल्ट पे आता है, मेरे पास ये 12 वोल्ट का है और एम्पियर भी अलग अलग यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा अंतर है ना, कुछ इस तरीका से यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सेम प्रोसेस आपको वही करना है, मल्टीमीटर आपको उठाना है। अगर आपको बाहर से समझ में नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूटी पे यहाँ पर आपको रखना है सबसे पहले। जैसे कि हमको यहाँ पर पता है कि ये कॉइल का है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं पता होगा, जो भाई नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो ये मैं हमको पता है कि ये कॉइल का, आपको नहीं पता है तो इधर उधर आप इसको अटैच कर सकते हैं जिसमें भी रीडिंग आ जाए। वैसे ऐसे भी कॉइल का जो पॉइंट होगा ना वो आपका 100% क्लियर कैसे हो जाएगा, उसका जो पिन होगा ना वो पतला होगा। ये देख लिए, सब तरीका से आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले ही हमने बताया कि ये वीडियो का अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसका पिन आपको देखने के लिए मिलेगा पतला, ये देखिए इसका पिन आपको पतला देखने के लिए मिल रहा है। बाकी जो 3 पिन है वो आपको मोटा देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए सब मोटा मोटा है। कॉइल का पिन यहाँ पर पतला है। तो चलिए हम इसमें यहाँ पर अटैच करते हैं और इसमें यहाँ पर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हमको रीडिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पकड़ेंगे और अगर यहाँ हम पकड़ते हैं तो ये हमको कंटिन्यूटी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला ये मेरा कॉमन पॉइंट हो गया और ये मेरा एनसी पॉइंट हो गया, ये मेरा एनओ पॉइंट हो गया। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा चेंजेस मिल रहा है इसके मुताबिक, है ना, इसके मुताबिक आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन काम सेम ही कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा उल्टा साइड में तो कहीं पर भी कुछ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कॉमन एनसी एनओ आपको लिखा हुआ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन इससे तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, और ये मेरा एनसी पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, ये वाला, इसमें मेरा कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए रिले में कोई भी सप्लाई आप नहीं दिए हैं और कॉमन में और यहाँ पर एनओ पर अटैच करते हैं और कंटिन्यूटी अगर आ जाता है तो आप 100% मान लीजिए कि मेरा रिले यहाँ पर ख़राब है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि जो पत्ती जो हमने आपको दिखाया वो चिपक चुका है। इस तरीक़े से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी और उसमें कुछ वैसा रहता नहीं है, काम सेम है, इस तरीक़े से काम करता है। अब चलिए ये वाला रिले के ऊपर आते हैं। तो अब इसका देखिएगा तो इसका भी कुछ इस तरीक़ा से है, यानी कि ये इसमें मैच खाता है। ये देखिए इसमें ये बिल्कुल भी मैच खा रहा है। इसका कॉइल का पॉइंट यहाँ है तो इसका भी कॉइल का पॉइंट यहाँ है और सेम वही है। इसका भी कॉइल का पॉइंट देखिए पतला है और यहाँ पर बाकी सब मोटा है। और बाकी आप देखिए कॉमन इसका भी यहाँ है और यहाँ पर एनसी है और यहाँ पर ये एनओ है। यहाँ पर देखिए कुछ डायग्राम इसमें बनाया गया है। ये तो कॉइल का आपको समझ में आता ही होगा, इस तरीक़ा से ये कॉइल का यहाँ पर सिंबल दे रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है इस तरीक़ा से। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख जा रहा है, लेकिन बाकी में आपको नहीं दिखने वाला है, जैसा कि इसमें आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी सेम है, ये कॉइल है, ये यहाँ पर कॉमन है, इसमें आपको उसी तरीक़ा से सेम है। ठीक है, तो आपको इस तरीक़ा से देखने से आपको घबराना नहीं है कि ये अलग है, ये अलग है, ये कैसा काम करेगा, ये कैसा काम करेगा। ये चीज़ हम यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छे तरीक़े से क्लियर हो लीजिए। अब चल जाते हैं इसके ऊपर। तो ये तो पहले का स्टेबलाइजर में चलता था, लेकिन शायद अगर आपके पास आ जाता है या फिर आपके घर में ही पड़ा हो तो वैसे तो ये ऊपर से ही दिख रहा है, इसका सारा जो सिस्टम है ना ये ऊपर से ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम खोल लेते हैं। ये तो बिल्कुल भी ऐसे ही ओपन है, इसको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको इस टाइप का भी यहाँ पर आ सकता है। ये देखिए ये ब्लैक वाला इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम अलग निकाल लेते हैं। अभी आप देखिए इसका पॉइंट कुछ इस तरीक़ा से है, तो इसमें आप कैसे पहचानिएगा बाहर से। तो ये देखिए मान लीजिए अगर ब्लैक वाला आ गया, आप इसको खोलना नहीं चाहते हैं तो सेम वही है। ये देखिए ये दोनों इसका कॉइल का पॉइंट है, ये हमको पता है, आपको नहीं पता होगा, ये हमको पता है। ये देखिए ये दोनों कॉइल का है और कॉमन इसका ये साइड वाला हो गया, जस्ट इसके ऊपर ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर देखिए ये एक पत्ती हमेशा ऊपर की तरफ चिपका हुआ है, ये देखिए, तो इसको हम एनसी मानेंगे। जिसमें पत्ती पहले से ही चिपका हुआ है उसको हम एनसी मानेंगे, और जिसमें पत्ती नहीं चिपका है, जब चिपक रहा है तो उसको हम एनओ मानेंगे। ठीक है ना, इस तरीक़ा से ये काम करता है। ये देखिए इसका भी सेम वही काम है। यहाँ पर हम लोग कॉमन दिया तो ये यहाँ से करंट आ गया इस पत्ती में, और ये वाला पत्ती देखिए अंदर की तरफ लेके गया और ये ऊपर नीचे इस तरीक़ा से होता है। तो ये रिले यहाँ पर काम करता है। तो सिंपल तरीका इसका भी है। यहाँ पर आप इसको रीडिंग चेक कर लीजिए और बाकी इसमें और इसमें कंटिन्यूटी देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। प्लस सप्लाई देने के बाद कंटिन्यूटी फिर इसमें और इसमें आना चाहिए, तो रिले सही है, नहीं तो फिर नहीं सही है। इस तरीक़ा से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो वो भी सेम है, इसके बारे में तो बताना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब चलिए इस पर आते हैं, ये वाला रिले पे।
तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन काम इसका भी सेम ही है। वैसे इसमें अगर देखा जाए तो ये देखिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर भी डायग्राम यहाँ पर देखिए बताया गया है। अगर आप इसको समझिएगा ना तो समझ लीजिएगा। वैसे तो जो भाई यहाँ पर इस फील्ड में पुराना है उनको तो पता है, इस डायग्राम के माध्यम से भी वो समझ सकते हैं। यहाँ पर ये कॉइल यहाँ पर सीधा बता रहा है, यानी कि ये देखिए ये दोनों यहाँ पर कॉइल है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कुछ इस तरीक़ा से है, यानी कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं 1 2 3 4। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा जो नीचे का पॉइंट है वो क्या यहाँ पर हमको सिंबल दे रहा है, इसके मुताबिक वैसे करंट आप किसी भी तरीक़ा से ले सकते हैं। यहाँ से आके यहाँ रुक गया है, यहाँ से आके यहाँ रुक गया है, और इस पॉइंट में देखिए यहाँ से ये आपस में अटैच होकर के यहाँ पर आपस में अटैच हो गया है। तो आप चाहें तो इसको कॉमन मान सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप कॉमन मान सकते हैं और इसको यहाँ पे NCNO आप इस तरीक़ा से मान सकते हैं। वैसे चलिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि और यहाँ पर देखिए कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं गया है, आपको उलट पुलट के दिखा दे रहे हैं। देखिए कहीं पर भी आपको कोई भी साइड में कुछ दिया गया नहीं गया। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए यहाँ पर ये देखिए ये लॉक सिस्टम है, एक लॉक इस साइड में है और एक लॉक इस साइड में है। तो इसको चलिए कुछ इस तरीक़ा से हम इसको खोल लेते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि जब इसको खोल के दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 100% नहीं समझ में आने वाला है। देखिए लॉक रहता है, ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर खुल जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको और भी उठा लेते हैं। चलिए अभी देखिए ये मेरा बिल्कुल भी ओपन हो गया है, और ये बिल्कुल लगाना रहेगा तो इसी तरीक़े से हम इसको डाल देंगे, बिल्कुल भी आसानी से ये लग भी जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अभी देखिए आपको यहाँ पर समझ में आता होगा, ये सेम वही है। यहाँ पर ये कॉइल हो जाता है, ये इस पर स्प्रिंग हो जाता है, जो हमने इसमें दिखाया आपको, इसमें भी सेम वही है। देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, क्योंकि स्प्रिंग ही यहाँ पर जो है कि काम कराता है। अब इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये तो मेरा कॉइल का पॉइंट सेम है, इसमें गया है 2 पॉइंट, आपको ये चीज़ तो दिख रहा होगा है ना। ये देखिए एक बाहर में एक वायर दिख रहा है और एक अंदर के साइड में, यानी कि उस साइड में आपको दिख रहा है। ये कॉइल का पॉइंट दोनों इसमें आया हुआ है, तो ये तो कॉइल का है, इसमें रीडिंग आएगा, आपको पता है। रीडिंग नहीं आया तो कॉइल ख़राब है। ये सभी रिले के साथ इस तरीक़े से काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये पत्ती जो है ना, ये इस तरीक़ा से कॉमन यही है, ये जो पत्ती है इसको आप कॉमन यहाँ पर मान सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये भी आपस में अटैच कर रहा है। फ़र्क सिर्फ क्या है ना कि इसका पॉइंट अलग है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ करंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया ये रिले में आप अलग अलग तरीक़ा से काम ले सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल करंट इस साइड से और सिंगल करंट इस साइड से आप चाहे तो पास कर सकते हैं, है ना, एक एक करंट आप। लेकिन पत्ती सेम है, आप यहाँ पर माइनस प्लस मत कभी कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अंदर में ये पत्ती सेम होता है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका पूरा में ये करंट होता है, इस तरीक़ा से अगर देखिएगा तो इसका ये इसमें पूरा में यहाँ पे करंट रहता है, ये पूरा में कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। कहीं पर भी इसका इस तरीक़ा से सेफ्टी का देखा जाए तो यहाँ पर नहीं है, पूरा में इसका करंट है। तो ये भी इस तरीक़ा से काम करता है, बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल तरीका है। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे भाई को यहाँ पर ये भी सवाल होगा कि यहाँ पर जो है कि हमको कॉमन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यानी कि जो 5 पॉइंट हर रिले का एक कॉमन पॉइंट होता है, वो कॉमन पॉइंट हमको कहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका पिन, तो आपको कॉमन यहाँ से कहाँ से निकालना है। अगर इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर आ जाता है आपके पास अगर रिले, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हर रिले में हमने आपको बताया एक कॉमन पॉइंट होता है, इसमें भी, और जितना भी यहाँ पर रिले है एक बीच में कनेक्ट होता है, ये भी एक कॉमन पॉइंट है। तो इसका 5 पिन हम कैसे बनाएं, इसका तो 6 पिन है, तो ये काम कैसे करेगा। तो चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, वो चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं। और अगर कभी भी ये स्टेपलाइजर में या किसी चीज़ में कनेक्ट हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो दोनों स्क्रू है यहाँ पर आप भूल से भी हाथ वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट AC करंट यहाँ पर आता है, ठीक है। ये वाला दोनों जो स्क्रू लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर तो आपको DC देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको AC देखने के लिए मिल जाता है। तो भूल से भी ना ही मल्टीमीटर का प्रोब ठेकाइएगा और ना ही कुछ भी, क्योंकि ये डायरेक्ट AC है, ठीक है। यहाँ से आपको सेफ्टी के साथ यहाँ पर काम करना है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर एक साइड से आप करंट को पास कर सकते हैं, चाहे दोनों साइड से आप ऊपर नीचे करंट को पास कर सकते हैं। मान लीजिए फेस आप यहाँ दिए और आप चाहते हैं कि जब रिले ऑपरेट हो तो ये फेस यहाँ पर कट हो जाए, तो यहाँ से अगर आउटपुट लेते हैं तो ये कट कर देगा। और यहाँ पर अगर आप फेस देते हैं और यहाँ से सोचते हैं आउटपुट लेने के लिए इस तरीक़ा से, तो इस तरीक़ा से ये अटैच करेगा, फिर वहाँ पे ऊपर काट देगा। तो इस तरीक़ा से ये जो है कि काम करता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर दिए तो यहाँ पर जो है कि इस तरीक़ा से एक कट आपको देखने के लिए यहाँ पर बीच में मिल रहा है। ये पत्ती आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कट देखने के लिए मिल रहा है।
और इन दोनों पॉइंट में यहाँ पर अटैच करते हैं तो यहाँ पर जो है करंट आता है, यहाँ पर आके यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि करंट को ये पास नहीं कर रहा है अभी। अगर आपके मन में इस तरीके से सवाल है कि इस तरीके से काम लेना है तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पर अगर आप देते हैं एक सिंगल में तो ये जैसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से ऑपरेट होगा, या ना भी हो तो ये क्या करेगा ना, देखिए यहाँ से पत्ती से आ रहा है और यहाँ पर आके ये रुक जा रहा है, मतलब किसी भी चीज़ में ये अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इस यहाँ से ये पत्ती में तो अटैच हो गया, लेकिन आपको करंट इस पत्ती से इस पत्ती में करंट जो है कि आपको यहाँ पर नहीं दे रहा है। ठीक है, इस पत्ती से इस पत्ती में करंट नहीं दे रहा, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये करंट कैसे देगा, चलिए वो चीज़ समझते हैं। तो इसको कॉमन का जैसा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो या तो इन दोनों पॉइंट का या फिर इन दोनों पॉइंट आपस में आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, तब एक जाके आपको कॉमन बन जाएगा। अब देखिए कैसे ये कॉमन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया ये सब अलग है और यहाँ पर हमको कॉमन भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो कॉमन हमको कैसे बनाना है वो देखिए। तो इन दोनों पॉइंट को, यानी कि ये ऊपर वाला पत्ती और नीचे वाला पत्ती को अगर आपस में हम इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं किसी मोटा वायर से, तब ये काम किस तरीके से कॉमन का करना शुरू कर देगा। अगर इसको शॉर्ट दोनों का कर दिया तो मेरा एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया ना यहाँ पर 5 पिन। ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों पॉइंट को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो मेरा एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 पिन हो गया। अब ये काम कैसे करेगा चलिए देखिए। तो इसको हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये पहले से ही ये ऊपर वाला पत्ती यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ये ऊपर वाला पत्ती यहाँ पर अटैच है। अब ये जैसे नीचे आएगा तो ये तो पहले से ही यहाँ पर कनेक्ट है, तो अब यहाँ से ये पत्ती घूम के इस साइड में, ठीक है, एनो और एनसी का ये काम करेगा, ये दोनों पिन आपका कॉमन में काम करेगा। अगर एनसी का बात किया जाए तो अगर जैसे ही इन दोनों पॉइंट का हम शॉर्ट करते हैं इस तरीके से, तो एनसी आपका ये ऊपर बन जाएगा, एनो नीचे वाला बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कुछ? और अगर इस साइड से दोनों पिन को आप यहाँ पर शॉर्ट कीजिएगा, इस साइड से नहीं करके, तो आपको एनसी ये वाला बन जाएगा और एनो नीचे वाला बन जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा है, जिसमें पत्ती पहले से ही अटैच है, ये देखिए, जिसमें पत्ती पहले से ही अटैच है वो आपका कंटिन्यू देखा जाए तो यहाँ पर एनसी का काम करता है, और जब नीचे रहेगा तो वो एनो का काम करता है। तो इस साइड से ये घूम के इस साइड में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इस तरीका कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि अगर 5 पिन का हमको यहाँ पर सप्लाई लेना है, यानी कि सभी रिले का जैसा, तो इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आपको कोई स्टेपलाइजर में या कहीं पर भी आपको शॉर्ट ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ये दोनों आपको शॉर्ट रहेगा। इस तरीका से आपको शॉर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी ये सभी पिन से यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पिन इसको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 1 2 3, वैसे स्टेपलाइजर सभी 3 पिन में ही काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिएगा तो ये 2 कॉइल का पॉइंट अगर छोड़ देते हैं तो बचा कितना पॉइंट? 1 2 3। ये आपका जितना भी रिले रहेगा ना, सब में आपको वही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये दोनों कॉइल का पॉइंट हम छोड़ देते हैं तो बचा कितना? 1 2 3। ठीक है, जितना भी रिले है सब वो सही रहेगा। दोनों कॉइल का पॉइंट यहाँ पे हम छोड़ देते हैं तो बचा कितना? 1 2 3। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा, अगर जो भी यहाँ पर समझ में आया या नहीं भी आया, वैसे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं, वो भी हमको बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।